हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन की आज ये हमारी चौथी क्लास है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2023 तक के इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी चौथी क्लास विलोम शब्द की। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है आशा। आशा शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है कि आशा आशा का विलोम होगा। तो आशा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 निराशा, प्रत्याशा, आशंका या शंका। तो आशा का विलोम होगा, क्या होगा इसमें आंसर? 1 निराशा। ठीक है, आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। क्वेश्चन नंबर 2 मौखिक। मौखिक शब्द का विलोम होगा, मौखिक शब्द का विलोम होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रुति, ऑप्शन नंबर 2 कथित, ऑप्शन नंबर 3 लिखित, ऑप्शन नंबर 4 पठित। मौखिक का अर्थ क्या होता है? पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। मौखिक का अर्थ होता है जो मुंह से बोला जाए। वही कई बार जैसे इंटरव्यू वगैरह आपका होता है वो सीधा ही फेस टू फेस मौखिक ही उसमें सवाल किए जाते हैं और मौखिक ही आपको उत्तर देना पड़ता है। तो इसका अपोजिट वर्ड जो क्या होगा वो आपको बताना है। तो मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित। मौखिक का विलोम होगा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम होता है। पाश्चात्य शब्द का विलोम आपको बताना है कि पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। तो पाश्चात्य का विलोम पहला है दक्षिणायत, उदीची, पौवार्त्य, प्रतीची। ठीक है, ये आपके ऑप्शन थे पाश्चात्य का। इनमें से आपको विलोम बताना है। पाश्चात्य का अर्थ देखते हैं। पाश्चात्य का अर्थ होता है वेस्टर्न। इंग्लिश में इससे बोलते हैं वेस्टर्न। वेस्टर्न, ठीक है। इंग्लिश में पाश्चात्य को बोला जाता है वेस्टर्न, जैसे कि पश्चिमी। क्लियर? तो इसका आपको आंसर बताना है कि पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। दक्षिणात्य, उदीची, पौवार्त्य या प्रतीची। तो इसका होगा पौवार्त्य। पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। ठीक, पौर्वात्य। उदीची और प्रतीची, उदीची और प्रतीची ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। उदीची और प्रतीची, उदीची और प्रतीची एक दूसरे के विलोम हैं। उदीची, उदीची और प्रतीची प्रतीची ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधि शब्द का विलोम होता है। विधि शब्द का विलोम होता है विरोध, विधान, वैध या निषेध। विधि शब्द का विलोम आपको बताना है कि विधि शब्द का विलोम क्या होता है। मैंने इसके आपको ऑप्शन बता दिए हैं, विरोध, विधान, वैध या निषेध। ठीक है, तो विधि का विलोम क्या होगा? विधि का होता है निषेध। क्या? विधि का विलोम होता है निषेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेद शब्द का विलोम है। खेद शब्द का विलोम है। जब मैंने इस फर्स्ट क्लास विलोम शब्द की कराई थी तब ये क्वेश्चन उसमें था। मतलब इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो खेद का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। खेद का अर्थ होता है दुख। असुविधा के लिए हमें खेद है, या ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी। तो इसका अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख। तो दुख, खेद का अर्थ क्या पता चल गया आपको? दुख होता है। इसका आपको विलोम बताना है। संतोष होगा? नहीं, संतोष नहीं होगा। अफसोस और दुख तो इसका समानार्थी है। अफसोस और दुख दोनों ही समानार्थी हैं। किसके? खेद के समानार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका आंसर है। दुख का विलोम होता है प्रसन्नता। दुख का होता है प्रसन्नता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहे का उपयुक्त विलोम होता है। बाहे का उपयुक्त विलोम होता है अभ्यंतर, प्रछन्न, गुप्त, अनंतर। ठीक है, अभ्यंतर, आभ्यंतर, प्रछन्न, गुप्त और अनंतर, ये आपको बाहे का विलोम बताना है। तो बाहे का अर्थ आपको पता है बाहर। बाहे का अर्थ होता है बाहर।
और इसका उपयुक्त विलोम होता है अभ्यंतर। अभ्यंतर, इसकी वर्तनी भी आप देख लेना अच्छे से। यही ऐसा अगर वर्ड आपको मिले अभ्यंतर इस तरह लिखा हुआ, यही उपयुक्त विलोम होगा अभ्यंतर। ठीक है, तो बाह्य का विलोम हो गया अभ्यंतर। प्रच्छन्न का होता है छिपा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द आपने सुना होगा, तो इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा? प्रकट। प्रच्छन्न का होता है प्रकट। ठीक है, गुप्त का भी प्रकट होता है। गुप्त का विलोम भी प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आर्य का विलोम शब्द देव, दस्यु, अनार्य, अमर। हिस्ट्री में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा आर्य और अनार्य युद्ध, आर्य और अनार्यों का युद्ध। ठीक है, जैसे दसराग युद्ध आपने सुना है। दसराग युद्ध किनके बीच में था? आर्य अनार्य। ऐसे ही बहुत से, मतलब आर्य का विलोम होता है अनार्य। क्लियर? दस्यु अर्थात डाकू, तो इसका होता है संत। देव का होता है दानव। देव का विलोम होता है दानव। दस्यु का होता है संत। अमर का होता है मर या मरना। क्लियर? तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपकार। उपकार, उपकार शब्द का विलोम आपको बताना है। उपकार के ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन में? अनाचार, प्रत्युपकार, अपकार और विकार। ठीक है, उपकार का सही विलोम क्या है यह आपको बताना है। उपकार का होता है किसी पर अनुग्रह करना या किसी पर कृपा करना। कृपा करना उपकार, या किसी पर एहसान करना क्या कहलाता है? उपकार कहलाता है, किसी पर एहसान करना। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द इन चार ऑप्शन में बता चुका हूं, तो इसका क्या होगा? अपकार। उपकार का विलोम होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत। जिसका अंत ना हो, आप अनंत का अर्थ समझ चुके हैं। जिसका अंत ना हो क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। तो इसका होगा असीम, विस्तृत, प्रतिकूल या शांत। तो अनंत जिसका अंत ना हो और शांत जिसका अंत हो, तो इसका सही अनंत का विलोम क्या होगा? शांत। अनंत का विलोम होता है शांत, यानी कि जिसका अंत हो। जिसका अंत हो, तो अनंत का विलोम क्या होता है? शांत। ठीक, प्रतिकूल का अनुकूल। असीम का होता है ससीम। असीम का विलोम होता है ससीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम, और जिसकी सीमा हो उसे ससीम कहा जाता है। तो असीम का ससीम। विस्तृत का होता है संक्षेप। विस्तृत का होता है संक्षेप या संक्षिप्त। गॉट इट? अगला प्रतिकूल का होता है अनुकूल। 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 प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। असीम का ससीम, विस्तृत का संक्षेप, प्रतिकूल का अनुकूल, और शांत का किसका है ये? अनंत का विलोम। अनंत का क्या होता है? शांत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। आदि। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ, इति, अंत या समर्पित। तो आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अंत। अंत। और इति का होता है अथ। इति का विलोम होता है अथ। अथ। इति का होता है अर्थ, अथ, और आदि का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अतिवृष्टि शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है। आपको अतिवृष्टि, अब अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का अर्थ देखते हैं। अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा, बारिश जो नहीं होती है, अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाता है। अत्यधिक वर्षा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल ना के बराबर वर्षा या बहुत कम वर्षा। तो अवृष्टि ये नहीं होगा। अनावृष्टि, बिल्कुल यही इसका आंसर है, अनावृष्टि।
आवृष्टि भी नहीं, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 अनावृष्टि। बहुत कम वर्षा का होना अनावृष्टि कहलाता है। आकर्षण, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आकर्षण का विलोम होगा संकर्षण, आकृष्ट, आकर्षण और विकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। कल ही मैंने आपको बताया था क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। झूठ, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। और इसके ऑप्शन देखते हैं, अंत, रित, सत्य या असत्य। ठीक है, तो मिथ्या का विलोम आपको बताना है। मिथ्या का अर्थ मैंने बता ही दिया, झूठ। तो झूठ का क्या होगा? मिथ्या का क्या होगा फिर? सत्य। मिथ्या का विलोम सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रित का होता है अनिरित, अनर्थ। ये होता है रित का अनर्थ, रित का अनर्थ। अंत का होता है प्रारंभ या आदि, अभी बताया था आदि, या अनंत भी हो सकता है इसका, अनंत। अंत का अनंत भी होता है। क्लियर? असत्य का सत्य और मिथ्या का भी क्या होगा? सत्य। अगला क्वेश्चन, जो बात मैंने संक्षेप में कही तुम उसे कहो। जो बात मैंने संक्षेप में कही तुम उसे कहो। इसमें जो रेखांकित शब्द है आपको उसका पर्यायवाची बताना है। जो बात मैंने संक्षेप में की, तो संक्षेप का पर्यायवाची, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप का विलोम पूछा है आपसे। ऑप्शन है आपके सामने, आक्षेप, विक्षेप, व्याख्या और विस्तार। तो संक्षेप का मतलब जो चीज सीमित हो। संक्षेप का अर्थ होता है सीमित शब्दों में। संक्षेप का होता है सीमित शब्दों में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? विस्तार। संक्षेप का आंसर क्या होगा? विस्तार। गॉट इट? तो इसका होगा विस्तार। संक्षेप का विलोम विस्तार। ठीक, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सार्थक। सार्थक शब्द का विलोम होता है। सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन क्या है? साफल्य, निरर्थक, निभ्रांत और अर्थवान। ठीक है, ये आपके सामने आंसर है। तो साफल्य होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सार्थक का होता है जिसमें कुछ अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, या मैंने इसका अर्थ बता दिया है। सार्थक का जिसमें अर्थ समाहित हो, सार्थक। ठीक है, इसका आपको बताना है। साफल्य होता है नहीं, निरर्थक। यही आपका आंसर है। सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। सार्थक का क्या होता है? निरर्थक होता है। और निभ्रांत, निभ्रांत किसका होता है? भ्रांत का। भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत। और अर्थवान का होता है अर्थहीन। अर्थवान का क्या होता है? अर्थहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंगम। देखा, मैंने आपसे कहा था इस वर्ड को जरूर याद रखना, क्योंकि ये बार बार आपको देखने को मिलेगा और ये हर 1-2 साल में आपके एग्जाम में पूछ ही लेता है आपसे। ठीक है, तो सार्थक का जंगम का विलोम क्या? अब रट ही गया होगा आपको। इसका स्थावर। चंचल का गंभीर, चंचल का गंभीर, गंभीर होता है। गतिशील का भी स्थिर, और चलायमान का भी स्थिर। इन दोनों का क्या होगा? स्थिर, स्थिर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सामिस। सामिस शब्द का विलोम आपको बताना है। सामिस शब्द का विलोम क्या होगा? तो सामिस का अर्थ देखते हैं। सामिस का अर्थ क्या होता है? तो सामिस का अर्थ होता है मांस से युक्त भोज्य पदार्थ। सामिस का अर्थ होता है मांस से युक्त भोज्य, भोजन। मांस से युक्त भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें मांस हो। ठीक, मांस से युक्त भोजन या कुछ भी जो मांस से संबंधित हो उसे क्या बोला जाता है? सामिस। तो सामिस का विलोम शब्द आपको बताना है। मांसाहार, आहार, सदामिस और निरामिस। तो सामिस का विलोम शब्द मांसाहार होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक समानार्थी ही शब्द हो जाएगा।
आहार ये भी नहीं होता है, सदामिस नहीं होता है, इसका सही आंसर होता है निरामिस। तो सामिस का विलोम क्या होता है? निरामिस। सामिस का होता है निरामिष। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृत्रिम। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द बताइए। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, सज्जा, निर्मित, स्वाभाविक या बनावटी। तो कृत्रिम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कृत्रिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, कृत्रिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसका आपको विलोम बताना है। आर्टिफिशियल का विलोम क्या होता है? अपोजिट, आर्टिफिशियल अर्थात नेचुरल ही होगा। तो इसका क्या होगा? सज्जा, निर्मित, स्वाभाविक या बनावटी। सज्जा होगा, नहीं होगा, निर्मित ये भी नहीं होगा, स्वाभाविक यही इसका आंसर है, और बनावटी इसका समानार्थक शब्द है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द या तो प्राकृतिक होगा या स्वाभाविक, क्योंकि ये नेचुरल ही बोलते हैं इसको। स्वाभाविक को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंग्लिश में। ऐसे ही जब आपको ऑप्शन में प्राकृतिक भी मिल जाए कृत्रिम का विलोम शब्द, तो प्राकृतिक लगा देना, क्योंकि वो ठीक है। इसको विलोम शब्द होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृतिक। क्लियर? और इसका आंसर क्या है? इन ऑप्शंस में इसका आंसर है स्वाभाविक। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है, शायद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में, निकृष्ट, अपावन, श्रेष्ठ या उच्चतम। तो उत्कृष्ट का आपको विलोम बताना है निकृष्ट। यही आपका इसका सही आंसर है, क्योंकि श्रेष्ठ और उच्चतम इसके समानार्थक शब्द है। उत्कृष्ट के समानार्थक कौन से हैं? श्रेष्ठ और उच्चतम। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे विलोम शब्द के पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन तो इससे रहता ही रहता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इसका आंसर आपको पता चल गया, उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपावन। अपावन किसका होता है? पावन। अपावन का विलोम किसका होता है? पावन का विलोम होता है। पावन का अपावन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपन्न। संपन्न का विलोम शब्द है। संपन्न का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? दरिद्र है, गरीब है, विपन्न है और परेशान है। ठीक है, संपन्न का विलोम शब्द आपको बताना है। तो संपन्न का जो विलोम होगा क्या होगा? विपन्न। ये मैंने आपको बताया। संपन्न का अर्थ होता है जिसके पास धन हो, धन, संपदा, वैभव, प्रतिष्ठा सब चीज़ हो, ऐसे व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? विपन्न, जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई धन संपत्ति वगैरह ना हो। तो दरिद्र भी नहीं होता है, गरीब भी नहीं होता है, विपन्न इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक। अत्यधिक शब्द का विलोम आपको बताना है। अत्यधिक का अत्यल्प, अमित, किंचित, प्रचुर। तो इसका क्या होगा? अत्यधिक का अत्यल्प। अमित का होता है परिमित। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित। परिमित। और प्रचुर का होता है विरल। प्रचुर का होता है विरल। तो प्रचुर का विलोम क्या होता है? प्रचुर का होता है विरल, अमित का होता है परिमित, और अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मेरा समर्थक है। वाक्य में रेखांकित पद का विलोम बताना है। वह मेरा समर्थक है। तो समर्थक रेखांकित अंडरलाइन है, आपने देखा है। इसमें आपको बताना है कि वह मेरा समर्थक है। तो समर्थक का विलोम क्या होगा? पक्षपाती, पक्षपाती, विरोधी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी। क्या होगा इसका? तो समर्थक का होता है विरोधी। समर्थक का होता है विरोधी, पक्षपाती नहीं। ना पक्षपाती होता है, ना प्रतिपक्षी होता, ना ही प्रतिद्वंदी। इसका होता है, समर्थक का विलोम होता है विरोधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द का विलोम होता है। श्रेष्ठ शब्द का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन क्या है? असुर, अधम, राक्षस और दुरित। तो श्रेष्ठ का आपको विलोम बताना है। तो श्रेष्ठ मतलब क्या होगा इसका विलोम? इसका होगा अधम।
अधम। ना असुर होगा, ना ही राक्षस होगा, ना ही दुरित। श्रेष्ठ का होता है अधम। ठीक है, क्या होगा? अधम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतर। आंतर का अर्थ होता है अंदर या भीतर। भीतर या अंदर। भीतर या अंदर। आंतर का अर्थ क्या होता है? भीतर या अंदर। ठीक है, इसका आपको विलोम बताना है, जैसे प्रकारांतर, साम्य, भौतिक या बाह्य। अब आप क्वेश्चन देख के तो समझ ही गए होंगे, जैसा मैंने इसका अर्थ बताया आपको समझ आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? बाह्य। तो आंतर का अर्थ होता है भीतर, और ऑप्शन देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इसका सही आंसर होगा बाह्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूर। सूर का अर्थ होता है वीर या बहादुर, साहसी। ये जो मैंने आपको पर्यायवाची कराए थे, तो मैंने आपको बताया था। तो सूर का विलोम आपको बताना है। तो वीर क्या है? वीर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये इसका समानार्थी है। शोक ये भी नहीं होगा, विबोध ये भी नहीं होगा। क्या होगा विलोम? सूर का भीरू या डरपोक या कायर। तो सूर का विलोम भीरू। ठीक है, तो साथियों आज इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।